व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है ट्रैवल एसेंशियल्स के बारे में। लास्ट काफी सालों से मैं ट्रैवल करती आ रही हूँ। आई एम नॉट ऐसे प्रो ट्रैवलर, बट काफी ट्रैवल करती हूँ। मैं सोलो भी बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत ट्रैवल करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल करती हूँ। जितना भी मैंने ट्रैवल किया है अभी तक, वहां से मुझे कुछ बहुत ही अमेजिंग टिप्स मेरे बहुत काम आती है, वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूं। मैं आप लोगों के साथ कुछ 15 प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जिनकी वजह से ट्रैवल करते हुए मेरी लाइफ आसान हो जाती है। क्विकली शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इसमें कुछ चीजें आपको ऐसी दिखाई देंगी जिनका ना मतलब हालत बहुत खराब है, बिकॉज मैं बहुत यूज करती हूँ वाइल ट्रैवलिंग। तो सबसे पहले ऐसी ही चीज है, ये एक टॉयलेटरी बैग है, बहुत सालों से मेरे पास है। ये बहुत पहले मैंने एक चाइनीज वेबसाइट से मंगाया था, जब तक ये सब शीन और बैंगुड और ये सब कुछ चला करते थे इंडिया में। उसके बाद सब कुछ बैन हो गया। इसकी सबसे पहली खास बात ये है कि ये एक तो वाटर प्रूफ है, एंड इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि ये ना ऐसे हैंग हो जाता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे होटल में रुके हुए हो जहाँ का बाथरूम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, और कोई ऐसे प्रॉपर डेडिकेटेड शेल्फ नहीं है जिसपे आप अपनी सारी टॉयलेटरीज रख सको, तो यू कैन जस्ट सिंपली हैंग दिस इन द बाथरूम। ये बहुत हैंडी आता है, बहुत काम में आता है, स्पेशली बिकॉज आप लोगों को पता है कि जब मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, मैं यूजुअली हॉस्टल्स में रुकती हूँ, और हॉस्टल्स के जो वॉशरूम होते हैं वो बहुत छोटे भी होते हैं और वो कॉमन भी होते हैं, तो सब लोग उसे यूज करते हैं। तो अगर एक रूम में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो सभी एक वॉशरूम यूज करते हैं। तो तब ऐसी चीज मुझे बहुत काम में आती है। मैं अपना इसके अंदर सारी चीजें स्टोर कर सकती हूँ और ऐसे बंद करके रख सकती हूँ, और जब मुझे इसे यूज करना है तो मैं सिंपली जाके बाथरूम में इसको इस तरीके से हैंग कर सकती हूँ। दिस एक्चुअली मेक्स माई लाइफ वेरी 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 इजी। यस, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी को भी बहुत आसान बनाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं ये पैकिंग क्यूब्स पे। ये काफी न्यू पैकिंग क्यूब्स हैं, इनके साथ मैंने आई थिंक लास्ट बस 2 ही ट्रैवल किए हैं, बट इससे पहले जो मैं पैकिंग क्यूब्स यूज करती थी वो मेरे इतने चले हैं, मतलब मैंने सालों साल उसको यूज किया। आई थिंक मतलब 5 साल तक शायद मैं सेम पैकिंग क्यूब्स यूज किया करती थी। उसके बाद भी अभी तक भी वो फटे नहीं थे, लेकिन मेरा ना मतलब ऐसे हो गया था, अति हो गई थी, अब मुझे ये यूज नहीं करने हैं, तो आई वांट समथिंग न्यू। तो इसलिए बाली जाने से पहले, जब मैं अपने ट्रैवल पे गई थी बाली, उससे पहले मैंने न्यू पैकिंग क्यूब्स ये वाले खरीदे थे। बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, और तरह तरह के इसमें आपको पाउचेस मिलते हैं, जैसे कि एक ये नेटेड है, देन ये एक पाउच टाइप का है, उसके बाद ये एक हैंगिंग है। डिफरेंट तरीकों के, डिफरेंट साइजेस के पाउचेस हैं। तो जिस तरीके का चीज आपको लगता है कि ये है और इसमें जानी चाहिए, आप उस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये बहुत आसान बनाते हैं मेरे ट्रैवल को, क्योंकि जब हम लोग यूजुअली देखोगे ना, आप पैकिंग करते हैं, और अगर हम एक सूटकेस है, जस्ट इमेजिन सूटकेस है, उसके अंदर सब चीजें इस तरीके से डालना, ठीक है, चाहे आप कितना भी अच्छे से पैक कर लो, बट एक दिन में आपके सूटकेस की इतनी बुरी हालत हो जाती है, लाइक फर्स्ट डे इनटू द ट्रैवल, और आपका सूटकेस सब इधर उधर हो जाता है, आपको कोई चीज नहीं मिल रही होती है। तो पैकिंग क्यूब्स बहुत काम आते हैं, बिकॉज आप सेग्रीगेट कर सकते हो अपने सामान को कि ये पाउच मेरा सारे टॉप्स का है, ये पाउच मेरा सारी ज्वेलरी का है, ये पाउच में सारी मेरी जीन्स हैं, इसमें मेरी ड्रेसेस हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो उस वजह से ये आपके बहुत काम आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, ये मैंने अभी रिसेंटली मंगवाए हैं। एक्चुअली आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ये सजेस्ट करते आए थे, क्योंकि अगर आप लोग व्लॉग्स को मेरे फॉलो करते हो तो आपको पता है आई एम बिट ऑफ एन ओवर पैकर। मैं मतलब उन लोगों की तरह नहीं पैक कर सकती हूँ कि हाँ उस दिन मैं ये पहनूंगी तो ये रख लिया, दूसरे दिन मैं ऐसे करूंगी, फिर मैंने यहाँ के लिए ये पहनना है। नो, आई वॉन्ट टू जस्ट पुट एवरीथिंग गुड दैट आई हैव, एवरीथिंग न्यू दैट आई हैव फॉर द ट्रैवल, एंड फिर मैं वहां जाके देखती हूँ कि मुझे क्या पहनना है। उस वजह से मेरी ओवर पैकिंग हो जाती है। तो ये एक वैक्यूम स्टोरेज बैग्स हैं। इन बैग्स के अंदर आप अपने कपड़े वपड़े जो भी आप लेके जा रहे हो वो सब पैक करके उसके बाद आप वैक्यूम कर सकते हो, तो अंदर जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो सब वो पंप आउट हो जाती है। इसके साथ पंपिंग वाला पूरा सिस्टम आया हुआ है साथ में। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस जब मैं नेक्स्ट ट्रैवल करूंगी। आई थिंक दे विल बी वेरी यूजफुल। तो अगर आप लोग भी ओवर पैकर हो तो आप ऐसे स्टोरेज बैग्स यूज कर सकते हो, बट अगर आप काफी ऑर्गेनाइज्ड हो इस मामले में कि आप बहुत ही लिमिटेड पैकिंग करके जाते हो, तो आपको जो इससे पहले मैंने पैकिंग क्यूब्स दिखाए हैं सिंपल वाले, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें काफी सारे साइजेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, जंबो। तो मैंने थोड़ा एक्सेल साइज लिया है, क्योंकि जो हमारा सूटकेस जो मेन यूज करते हैं, मैं चाहती थी कि उसके हिसाब से मैं कुछ लूँ। आई बॉट द एक्सेल साइज, बट आपको जो अच्छा लगे आप अपने लिए वो ले सकते
हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये वेस्ट बैग। ये न्यूएस्ट चीज है जो मैंने ऐड करी है अपनी लाइफ में। इसकी मुझे बहुत जरूरत थी, मोर देन मी आई थिंक कमल को इसकी ज्यादा जरूरत थी। क्या होता है ना, जब हम ट्रैवल करते हैं तो मुझे स्पेशली एक पूरा हैंड बैग उठाना पड़ता है जस्ट टू कीप माई कैमरा, और या फिर कमल की छोटी मोटी चीजें, गोप्रो रखना है, मेरी एक सिर्फ लिपस्टिक रखनी है, या छोटा सा परफ्यूम रखना है जो हैंडी, जो ट्रैवल वाला होता है। वो छोटी मोटी चीजों की वजह से मुझे पूरा हैंड बैग कई बार उठाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वेस्ट बैग बहुत अच्छा रहेगा अगर मैं ट्रैवल में लेके जाऊंगी। इसके अंदर छोटी मोटी चीजें जो है वो आप डाल सकते हो और इसको अपने वेस्ट के अराउंड बांध सकते हो। ओके, उसके बाद एक और स्टोरेज जैसी ही चीज है। बाय द वे, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय एवरीथिंग। इसमें से जो आपको लगे कि आपके सिनेरियो में फिट बैठ रहा है, आपके लिए चीज अच्छी रहेगी, आप वो चीज ले सकते हो। तो नेक्स्ट एक चीज मैंने एक और मंगवाई है। ये है एक बैग जो ऐसे फोल्ड हो जाता है, ज्यादा जगह नहीं लेता है। कई बार क्या होता है जब हम ट्रैवल पे जाते हैं, यू एंड अप शॉपिंग, थोड़ा बहुत तो करते ही हो, कोई कपड़े ले लिए, चार कुछ भी ले लिया तो होता है। तो ऐसा फोल्डेबल बैग लेने का फायदा ये हो जाता है कि जाते हुए जब आप ट्रैवल पे जा रहे हो, इसको ऐसे छोटी सी ऐसे फोल्ड करके आप अपने साथ सूटकेस में रख के खाली लेके जा सकते हो। आते हुए जब आपको लग रहा है कि हाँ सामान अब थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उस टाइम पे ये बैग आपको काम आ सकता है और आप इसके अंदर अपना सामान डाल के ला सकते हो। ये भी अच्छे खासे साइज का है, बट मेरे पास और जो बैग्स थे ना जो इस साइज के थे वो काफी बल्की थे, तो अगर मैं उनको अपने साथ लेके जाने की कोशिश करती थी तो वो इतनी सारी जगह तो एटलीस्ट घेर लेते थे। तो इसलिए आई वांटेड समथिंग जो फोल्ड करने पे बहुत छोटा सा बन जाए। तो इसलिए दिस इज द नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आप लोगों के भी बहुत काम आएगी। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं कुछ छोटी मोटी चीजों पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये आप लोगों ने देखा होगा एक व्लॉग में, मैं एक बार ट्रैकिंग करने के लिए गई थी। ये एक्चुअली बेस्ट तो ट्रैकिंग के लिए ही है, लेकिन वाई ओनली ट्रैकिंग? ये बेसिकली एक वाटर बॉटल है बैकपैक की तरह। इसके अंदर एक बैग है जिसके अंदर आप पानी फिल कर सकते हो, और ये पाइप है जो आपके शोल्डर के ऊपर से आती है, और आप जब चाहे पानी पीना चाहो आप पानी पी सकते हो। तो इसके लिए आपको ना एक प्रॉपर एक बल्कि सी बॉटल नहीं उठानी पड़ेगी। होता है ना कि हम कई बार वो 1 लीटर या 2 लीटर्स वाली बॉटल उठा के घूम रहे होते हैं, तो ऐसी चीज बहुत बहुत काम आती है। ये मैं अपने साथ ट्रैकिंग पे लेके गई थी, बट आई थिंक ये मैं आगे अपने नॉर्मल ट्रैवल्स में भी रखा करूंगी, बिकॉज एक्चुअली हुआ है हमारे लास्ट ट्रैवल पे, इवन इन पौंडीचेरी आई रिमेंबर कैरिंग द वाटर बॉटल, एक 2-2 लीटर वाली। इट्स सो डिफिकल्ट। फिर क्या होता है कि कमल मेरे को तो कैरी करने नहीं देता, वही बेचारा कैरी करता है। तो आई थिंक दिस इज अ रियली रियली गुड ऑप्शन। ये हमने डीकैथलॉन से लिया था, बट अगर मुझे ये अमेजोन पे मिल गया तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, अदरवाइज मैं आपको डीकैथलॉन का ही लिंक प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद काफी बेसिक चीज है ये वेट वाइप्स, बट ये बहुत काम आती है। बहुत जगहों पे ऐसे लगता है कि यार वेट वाइप ने बचा लिया। चाहे वो अगर आप कहीं घूमने गए हुए और आप स्वेट करने लग गए और एकदम से यू फील लाइक फीलिंग फ्रेश, तो आप एक वेट वाइप लेके अपने आप को थोड़ा सा वाइप कर सकते हो, ऐसे अंडर आर्म्स वगैरह और ये सब ऐसा नेक वगैरह, उससे एकदम से थोड़ा फ्रेश फील होता है। ये मैंने कहीं और से मंगाई हुई है, बट यूजुअली जो मैं मंगवाती हूँ वो अमेजोन से ही मंगाती हूँ। मैं उसका लिंक डाल दूंगी। अभी लास्ट काफी टाइम से मैंने मंगाई नहीं है वो वाली, बिकॉज ये कमू कहीं पे गया था, वहां से लेके आ गया था बहुत सारी वेट वाइप्स, तो इसलिए अभी मुझे अमेजोन वाली मंगाने का कोई रीजन नहीं था। तो इसलिए मैं आपको दिखा ये रही हूँ, बट मैं नीचे लिंक उसका टैग करूंगी जो मैं एक्चुअली अमेजोन से मंगा के बहुत यूज करती आई हूँ। आई थिंक लास्ट 2 इयर्स से मैं वही वाली वेट वाइप्स यूज करती आई हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस में मेरे देखा भी होगा कहीं ना कहीं वो वाली वेट वाइप्स। सो दिस इज समथिंग आई वुड रियली रिकमेंड। कीप इट विद यू, डोंट यूज इट अननेसेसरली, बट अगर कहीं लगता है ना कि ओ गॉड यहाँ पे ये बहुत काम आएगी, तो वहां पे कर लो। कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको कोई चीज क्लीन नहीं लग रही होती है, तो आप ऐसी जगहों पे उस चीज को क्लीन करने के लिए भी आप ऐसे वाइप को यूज में ला सकते हो। सो या ओके, नेक्स्ट चीज, ये बहुत ही कूल चीज है। ये बेसिकली स्लीव्स हैं। अगर आप मान लो शैम्पू या मॉइस्चराइजर या कोई भी ऐसी चीज कैरी कर रहे हो, और कैसे होता है ना, हम कैरी करते हैं तो साथ में से डर सा रहता है कि यार स्पिल हो जाएगा, स्पिल हो जाएगा, स्पिल हो जाएगा। आई रिमेंबर डूइंग दिस बाय द वे। मैं बहुत ऐसे ना टेप जो होती है ना, सेलो टेप प्लास्टिक वाली, वो लगा के जाया करती थी। चीज ठीक तो पहुंच जाती थी, लेकिन जब मैं उस सेलो टेप को पहुंचने के बाद खोलती थी ना, उसके ऊपर उसकी जो सारी गम होती है, वो जो चिपकन सी होती है, वो सारी लगी रह जाती थी। बेसिकली क्या है कि आपकी कोई भी ऐसी बॉटल है जिसका आपको स्पिल होने का डर है, उसके ऊपर इस तरीके से ऐसे चढ़ा दो, और फिर आपको ऐसे कोई रबड़ या फिर कोई टेप इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसी तरीके की आइटम एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये है वो जो मैं यूज करती हूँ। मैं यूजुअली बड़े बड़े जो मॉइस्चराइजर्स के या शैम्पू के जो पैकिंग्स होती हैं हमारे पास, मैं वो
यूजुअली कैरी ही नहीं करती हूँ। मैं ऐसे छोटी बॉटल यूज करती हूँ। ये आई थिंक मिनी सो की है, बट अभी रिसेंटली मैंने ये मंगवाया है। इसके अंदर 1 2 3 बॉटल्स हैं। एक तरफ शैम्पू लिखा भी हुआ है, एक तरफ बाथ क्रीम लिखा है, एक तरफ स्किन क्रीम लिखा है। तो आप ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि शैम्पू के अंदर शैम्पू ही डालो। आप जो 3 चीजें आपको लगता है कि ज्यादा यूज करनी है आपको, लेकिन उसकी बहुत बड़ी बॉटल्स हैं, आप डाल सकते हो। सो एक्चुअली ये बहुत ही कम स्पेस यूज करेगा आपके सूटकेस में। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। अगर आप ट्रैवल पे हो या लोकल भी गए हो, एक्चुअली ये आप एक्चुअली अपने बैग में हमेशा के लिए रख सकते हो। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत काम की चीज है, बिकॉज वी हैव टू सिट while doing our business। अगर आपको कोई भी टॉयलेट आप जो यूज कर रहे हो, कोई रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, अगर आपको लगता है कि यू नो इट्स नॉट गिविंग दैट क्लीन वाला वाइब, तो आप एक्चुअली इसको स्प्रे कर सकते हो। इसकी डायरेक्शंस पीछे लिखी हुई है कैसे आपको यूज करना है। कुछ इंचेस की दूरी बना के आपको ये स्प्रे करना है, एंड देन यू हैव टू लेट इट बी देयर फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, लेट इट ड्राई एंड देन यू सिट ऑन द सीट। सो आई थिंक ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि हमें हर वक्त बस यही देखना पड़ता है यार कि अरे यार टॉयलेट क्लीन नहीं है। लड़कों का क्या है, आधा टाइम तो दे आर यूजिंग द टॉयलेट वाइल स्टैंडिंग, राइट, वाइल पीइंग देयर स्टैंडिंग। हम लोगों के लिए बहुत ये अच्छा प्रोडक्ट है। सो गर्ल्स, यू हैव टू बाय दिस। ओके, उसके बाद एक बहुत क्यूट चीज है, आप लोगों को याद होगा बचपन में भी, मतलब मेरे बचपन में तो एटलीस्ट ऐसा था, वो पेपर सोप बोलते होते थे। ये भी पेपर सोप ही है। अभी क्या बोलते हैं, अभी ने सोप शीट्स बोलते हैं, बट उस टाइम पे पेपर सोप हुआ करता था। वो होता था ना ऐसे पेपर की तरह होता था, और थोड़ा सा पानी डालोगे उसके ऊपर और ऐसे ऐसे करोगे तो वो सोप बन जाता था। वही चीज है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस ये है, एक तो ये हाथ ड्राई नहीं करता है ये वाला बिल्कुल भी। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये ना पूरा मतलब ऐसे डिसॉल्व हो जाता है, पूरा गायब हो जाता है। बिकॉज आई रिमेम्बर वो जो बचपन वाले पेपर सोप हुआ करते थे ना, उसमें से ऐसे उसको जब आप ऐसे ऐसे करते थे, उसमें एंड में इतना छोटा सा ऐसे कागज का टुकड़ा ऐसे रह जाता था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वो भी टॉयलेट हाइजीन का ही है। ये है टॉयलेट सीट कवर्स। तो अगर आप मान लो इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप ये खरीदना चाहते हो, तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है, जो मैंने रिसेंटली खरीदा था। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कवर्स हैं। आप एक पुल आउट करोगे और वो जो कमोड का वो जो ऊपर सीट होता है ना, वो फ्लैट सा होता है जिसके आप ऊपर एक्चुअली बैठते हो, ये इसी शेप का होता है। तो आप बैठने से पहले इसको बिछा सकते हो और उसके ऊपर बैठ सकते हो। अगर आपको डबल प्रोटेक्शन चाहिए तो आप पहले एक्चुअली स्प्रे कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही अजीब सा टॉयलेट है, तो आप पहले स्प्रे कर लो और फिर उसके बाद ये कवर स्प्रेड कर लो, तो डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको कोई एक चीज करनी है तो आप दोनों में से चूज कर सकते हो, व्हाट डू यू वांट। होता है जब हम ट्रैवल करते हैं, बड़े ही मतलब वाहियात से वाहियात जो टॉयलेट्स होते हैं उनसे भी वास्ता पड़ जाता है, तो इसलिए। ओके, नेक्स्ट चीज है, ये है सिरोना ब्रांड की डिफेंस स्प्रे, पेपर स्प्रे है बेसिकली फॉर योर सेफ्टी। कई बार ऐसा कोई सिनेरियो होता है जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ हो सकता है कुछ गलत होने वाला है, वहां पे आप अपने साथ ये कैरी कर सकते हो। अगर आप किसी के स्प्रे कर दोगे ये का, तो बुरा हाल हो जाएगा कुछ देर के लिए। बट आई हैव टू मेंशन दिस, यू हैव टू बी वेरी 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 थॉटफुल अबाउट यूजिंग दिस। ऐसे नहीं कि हाँ तूने ऐसे मेरी तरफ ऐसे देखा कैसे, तो चलो जी मैं तेरे पे स्प्रे कर देती हूँ, ऐसे नहीं। यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल। अगर आपको एक्चुअली लगता है कि आप रिस्क में हो, तभी आप इसको यूज करो, नहीं तो ऐसे नहीं कि चलते फिरते सबके स्प्रे करते चलो। बट हाँ, एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास रखने के लिए, थोड़ा सा सेफ फील होता है इसके साथ, रादर देन कीपिंग अ नाइफ और एनीथिंग लाइक दैट, जस्ट कीप अ पेपर स्प्रे। ओके, उसके बाद टॉयलेट की एक और चीज है, लास्ट है, ये है स्टैंड एंड पी। बहुत ही मतलब रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लगा मुझे ये। इंस्ट्रक्शंस आप इसके ऊपर अच्छे से देख सकते हो। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इट। ये गर्ल्स के लिए है कि यू कैन एक्चुअली स्टैंड एंड पी यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो मैं कुछ इमेजेस ऐसे डाल रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कि किस तरीके से यू कैन यूज इट। और सबसे अच्छी चीज है कि ये पेपर का है, वेस्टेज में ऐड नहीं करेगा ये। आई थिंक दिस इज अ रियली रियली गुड एंड रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये बेसिकली वेट करने के लिए है। काफी घरों में हो सकता है ऑलरेडी हो। कई बार क्या होता है, जाते हुए तो आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक है मैं इतना वेट लेके जा रही हूँ, बट कई बार ना आते हुए ये चीज नहीं पता चलती है कि अब शॉपिंग करते हुए यही समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई इसका वेट कितना है, जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। अरे हम ओवर एक्सेस तो नहीं चले जाएंगे बैगेज में, ओवर वेट तो नहीं हो जाएगा, पता चल रहा है पैसे भरने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा के। तो उस केस में क्या है, ये एक चीज है जो आप रख सकते हो अपने साथ। बेसिकली इसके अंदर ऐसे एक बकल है, इस बकल को किसी भी चीज में जिसको भी आप वे करना चाहते हो डाल सकते हो इस तरीके से, और फिर आप इससे उठा सकते हो। और यहाँ पे आपकी पूरी ये स्क्रीन बनी हुई है, यहाँ पे जितना भी उस चीज का वेट होगा वो आ जाएगा
यहाँ पे। तो इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी ट्रैवल पे अपने कि भाई कितना हमारा वेट हो गया है, कितना एक्सेस हो गया है, हमारा क्या हिसाब किताब रहेगा, एयरपोर्ट पे जाके पैसा तो नहीं भरना पड़ेगा, या भरना पड़ेगा तो कितना भरना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। आई थिंक दिस इज अ रियली रियली गुड थिंग। अब हम लोग जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें इतना वेट लेके जाना है और वहाँ पे इतना ऐड करना है, तो ये काफी काम आता है उस चीज के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है वो है अंडरआर्म स्वेट पैड्स। कई बार जब आप ट्रैवल करते हो, आप एक आइटिनरी को फॉलो कर रहे होते हो, आप बहुत घूमने जाते हो, धूप है, स्वेट हो रहे हो, लेकिन घूमना है, घूमने के लिए आए तो घूमोगे ही ना। उस टाइम पे क्या होता है कि कई बार अंडर आर्म्स बहुत स्वेट करती हैं, बाकी बॉडी इज फाइन बट अंडर आर्म्स इज अ बिग प्रॉब्लम कई बार, एंड सम पीपल डेफिनेटली स्वेट अ लॉट। तो उनके लिए ये एक प्रोडक्ट है। अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह कहीं के लिए निकल रहे हो और आप रात को ही आने वाले हो, लंबा टाइम के लिए आप बाहर निकल रहे हो, तो उस टाइम पे ऐसे दिनों के लिए आप इस तरीके की कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसमें से एक अपना पैड निकालोगे, उसे पील करोगे और उसे अपने क्लोथिंग आइटम पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने पहना हुआ है तो यहाँ पे मैं उसको अंदर की तरफ ऑब्वियसली स्टिक कर लूंगी। सो आपकी जो ये स्किन है और जो ये फैब्रिक है उसके अंदर वो पैड होगा, तो वो जो आपका स्वेट होगा वो एक्चुअली इस पैड पे चला जाएगा, ये पैड एब्जॉर्ब कर लेगा। और आप ये अपने साथ पर्स में एक आधा एक्स्ट्रा कैरी भी करके जा सकते हो कि अगर आपको लगता है कि बहुत ट्रैवल हो गया है, यू हैव स्वेट अ लॉट, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो परफ्यूम की कम आपको जरूरत पड़ेगी, और एक्चुअली होता भी है जब आप बहुत ज्यादा स्वेट कर लेते हो उस टाइम पे आप कितना मर्जी परफ्यूम छिड़क लो, उतना फर्क नहीं पड़ता है, एंड देन उसका मिक्स तो और अजीब होता है। एनीवे, ओके, वाह। ओके, उसके बाद आते हैं लास्ट चीज पे, जो कि है ये एक मिनी परफ्यूम बॉटल है जो रीफिलेबल है। अगर आप इसके पीछे देखोगे, यहाँ पे एक सेटअप है जिससे आप एक्चुअली अपना परफ्यूम फिल कर सकते हो और अपने साथ कैरी कर सकते हो इसको, इफ इन केस यू डोंट वांट कि आप अपनी बड़ी बड़ी बॉटल्स, बल्कि कोई परफ्यूम की बॉटल साथ में उठाओ। बल्कि से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कई बार होता है ना कि आपके पास महंगे कई बार परफ्यूम होते हैं, राइट, एंड आप नहीं चाहते कि आप इतना महंगा परफ्यूम, लग्जरी परफ्यूम आप अपने साथ ट्रैवल पे लेके जाओ, क्योंकि कई बार डर होता है कि टूट ना जाए, चोरी ना हो जाए, खो ना जाए, रह ना जाए। तो उस केस में आप एक्चुअली अपने साथ ये रख सकते हो। आजकल वैसे मार्केट में कुछ ब्रांड्स ने निकाल दिए हैं मिनी परफ्यूम्स, पर ऐसा हो सकता है कि आपको एक परफ्यूम की आदत है, आपका एक फेवरेट परफ्यूम है जो आप लगाना चाहते हो, आप उसके अलावा वो वाला परफ्यूम लगाना ही नहीं चाहते हो, तो आप इसमें फिल कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द लास्ट प्रोडक्ट। यही थे मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं यूज करती आ रही हूँ, और कुछ इनमें से जो है मैं वो यूज करूंगी अभी अपने फ्यूचर ट्रैवल्स में। आई रियली होप इसमें से कोई एक दो प्रोडक्ट्स भी अगर आपके लिए हेल्पफुल निकलते हैं तो आई बी वेरी ग्लैड, आई बी वेरी हैप्पी। सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैंने आपको दिखाए हैं इसमें, उनके सेम के लिंक्स या फिर सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड कर सकूंगी, सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, चेक कर लेना आप लोग। एंड या होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू डिड, लेट मी नो in the comments, and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.